गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अक्षय पारी। लास्ट वीडियो में हमने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा। हम फूड को कैसे कैसे प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, या फिर फूड्स को कैसे हम उनकी जो लाइफ स्पान है या फूड का जो यूज़ करने का जो टाइम है या फिर उनकी जो क्वालिटी है वो हम एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस जो हम फूड के अंदर ऐड करते हैं उसके टेस्ट, फ्लेवर और अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम ऐड करते हैं फूड की क्वालिटी, उसके प्रिजर्वेशन या फिर उसके टेस्ट और अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो लाइन टू लाइन देखते हैं। फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंसेस एडेड टू फूड टू प्रिजर्व फ्लेवर और एनहांस इट्स टेस्ट एंड अपीयरेंस। उसके टेस्ट और फूड का जो अपीयरेंस है और फ्लेवर है उसको एनहांस करने के लिए हम ऐसे एलिमेंट्स फूड के अंदर मिलाते हैं जो उसको अपीयरेंस, टेस्ट और उसकी फ्लेवर को बढ़ा सकें। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं इसके फंक्शंस। इट मेंटेन क्वालिटी एंड फ्रेशनेस। क्वालिटी और फ्रेशनेस है फूड की वो बनी रहती है। प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ पीरियड, लंबा पीरियड हो जाता है। शेल्फ लाइफ पीरियड मतलब उसका प्रिजर्वेटिव पीरियड जो लंबा हो जाता है। कंपनसेट विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अगर किसी फूड के अंदर किसी विटामिन की कमी है तो हम जब उसमें फूड एडिटिव्स करते हैं तो अलग से ऐड करते हैं विटामिन। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर हम अलग से विटामिन, जब मिल्क के पॉस्चराइजेशन मिल्क करने के बाद हम मिल्क के अंदर एडिशनल में विटामिन को ऐड करते हैं। वो एडिशनल ऐड विटामिन एक फूड एडिटिव्स होते हैं जो हम फूड के अंदर उसकी क्वालिटी, उसकी टेस्ट और उसकी अपीयरेंस बढ़ाने के लिए यूज लिया जाता है। किसी भी फूड के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर विटामिन या पर्टिकुलर मिनरल या पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की कमी होती है, हम उसमें बाहर से वो सब्सटेंसेस मिला देते हैं जिससे उस फूड की क्वालिटी, अपीयरेंस और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे विटामिन, मिनरल्स और को हम उसकी जो कमी है फूड के अंदर वो पूरी करते हैं। एड्स इन प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड्स एड्स विटामिन लॉस during processing. A small percentage of people are sensitive to some food additives. हम एडिटिव्स ऐड करने के बाद कुछ पर्सन्स होते हैं जो उन एडिटिव्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे मिल्क के अंदर एक्स्ट्रा हमने थायमिन या एक्स्ट्रा हमने जो फॉलिक एसिड हमने ऐड किया, उसके लिए कई पर्सन सेंसिटिव होते हैं। उनके लिए हम वो फूड एडिटिव्स ऐड नहीं करते हैं। बाकी हम फूड की क्वालिटी और उसकी जितने भी न्यूट्रिशियस है या उसकी गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए फूड एडिटिव्स लेते हैं। सबसे पहले है एसिड्यूलेट्स। कन्फर्ट एसिड टेस्ट। इट इंक्लूड विनेगर, सिट्रेट एसिड, टाइट्रिक एसिड, मेलेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम फूड्स के अंदर ऐड करते हैं उनका एसिडिक टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे हम नॉर्मली बाजार में देखते हैं आचार हम अगर आचार को हम नॉर्मली घर में बनाते हैं तो वो इतना खट्टा नहीं होता है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें नेचुरल जो एसिडिक मीडियम है उसको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। लेकिन जब हम मार्केट के अंदर जो भी अचार वगैरह होता है या फिर और कोई फूड है उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक तरह का वहाँ पे विनेगर, एक तरह का एडिटिव्स हम जो मार्केट के अंदर उसके अंदर मिलाया जाता है जिसके अंदर उसमें एसिडिक जो कम अमाउंट विनेगर के अंदर ज़्यादा एसिडिटी वो उसे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एसिडिटी रेगुलेटर्स। ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं। आर यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ फूड फॉर स्टेबिलिटी, जो फूड की स्टेबिलिटी कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट्स वगैरह हो गए जो हम फूड के अंदर मिला के उनकी एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। एंटी अल्कलाइन एजेंट जैसे प्रिवेंट पाउडर सच एज मिल्क पाउडर फ्रॉम केकिंग। केकिंग के अंदर एंटी केकिंग एजेंट्स जो होते हैं वो केक को जल्दी से डिस्ट्रॉय या फिर ख़त्म होने से, उसके एनहांस जो उसकी जो टेस्ट है या फिर उसका जो प्रिजर्वेशन है उसको बढ़ाने के लिए हम एंटी केकिंग एजेंट मिलाते हैं जो उसके अंदर ग्रोथ और बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं होने देता है। एंटी फोमिंग एंड फोमिंग एजेंट्स। एंटी फोमिंग रिड्यूस और प्रिवेंट फोमिंग इन फूड्स। फोमिंग एजेंट्स डू द रिजर्व। फोमिंग एजेंट्स वो होते हैं
अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रिजर्वेशन के अंदर पढ़ा, तो फॉर्मिंग एजेंट्स वो होते हैं जो फॉर्म के थ्रू हम एक फॉर्म के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं जो फूड की बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करते हैं। उसी के साथ साथ हम फूडिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिलाते हैं जो फूड में एडिटिव्स के काम करते हैं, जो हमें फूड में ऐड करना होता है, जैसे विटामिन मिनरल्स सच एज ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ऐड करने होते हैं, हम फूडिंग के अंदर वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज विटामिन सी आर प्रिजर्वेशन बाय इनहिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के द्वारा फूड का डिग्रेडेशन होने से बचाने के लिए हम विटामिन सी को प्रिजर्व कर सकते हैं। वहां पे जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था या फिर एक वीडियो पहले पढ़ा था कि वैक्यूम का हम यूज में लेते हैं, उससे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम कर देते हैं और ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं और विटामिन सी के जितना भी लॉस है उसको बचा लेते हैं। तो हमने वैक्यूम प्रेशर है वो ऐड किया है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम की है, ऑक्सीडेशन होने से बचाया है फूड को। नेक्स्ट है बल्किंग एजेंट सच एज स्टार्च इंक्रीज द बल्क ऑफ फूड विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेस्ट। स्टार्च होता है वो फूड का बल्क बढ़ाने का काम करता है और एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको तोड़ पाना इजी नहीं होता है, तो वो फूड में लंबे समय तक उसको प्रिजर्व रखने का काम करती है। ये एक तरह का फूड एडिटिव्स है। फूड कूलरिंग, सेम कूलर या फूड को लंबे समय तक फूड कलरिंग आर एडेड टू फूड रिप्लेस कलर लॉस, उसके अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलरिंग का यूज लेते हैं, जैसे केक के ऊपर और भी बहुत सारे हो गए जिसके अपीयरेंस या फिर जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए हम फूड कलरिंग का यूज लेते हैं। कलर रिटेंशन एजेंट्स हो गए जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग कलर के रूप में यूज में लिए जाते हैं, अलग अलग फूड के अलग अलग कलर यूज लिए जाते हैं, केक पेस्ट्री वगैरह इनके लिए अलग अलग यूज में लिए जाते हैं। फ्लेवर्स, अलग अलग तरीके के पर्टिकुलर टेस्ट के लिए फ्लेवर या स्मेल के लिए हम फ्लेवर ऐड करते हैं फूड के अंदर। ग्लेजिंग एजेंट प्रोवाइड ए शाइनी अपीयरेंस और प्रोटेक्टिव कोटिंग टू फूड्स। एक ग्लेजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो फूड के ऊपर एक कवर बना के रखते हैं, उनको शाइनी बनाते हैं। ये बेसिकली यूज में लिया जाते हैं, चिकन मीट इनके ऊपर ये यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिकेंट्स प्रिवेंट फूड्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, सूखने से बचाने का काम करते हैं। ह्यूमिकेंट्स का मतलब होता है ये वो होता है जो एक्सटर्नल फूड की जो लेयर होती है उसको हमेशा ह्यूमिडिएशन का प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो उसको ड्राइंग होने से बचाते हैं। ये बेसिकली हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनके ऊपर हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है स्वीटनेंट्स एडेड टू फूड फॉर फ्लेवरिंग टू कीप द कैलोरीज लो। लो कैलोरी के अंदर हम फ्लेवर एनहांस करते हैं किसी भी फूड का। बिना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड किए हुए हम स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं फूड को। इससे फूड की जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो बढ़ता है, लेकिन उसकी जो कैलोरी अमाउंट है वो इतना नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट थिकनर्स, ऐसे प्रोडक्ट या एलिमेंट्स जो फूड को उसकी विस्कोसिटी और उसकी प्रॉपर्टी चेंज करे बिना उसको विस्कस बना देते हैं, या फिर उसकी प्रॉपर्टी या उसका टेस्ट है या फिर उसकी जो न्यूट्रिशियस जो उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बिना कम करे हुए उसको विस्कस बना देते हैं, उसको बोलते हैं थिकनर्स। रेजिंग एजेंट्स जैसे इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ फूड थ्रू यूज ऑफ गैसेस का यूज करके जो फूड की वॉल्यूम है उसको बढ़ा देना, ये भी एक तरह का रेजिंग एजेंट्स होते हैं। बल्किंग एजेंट्स जो बल्क बना देते हैं फूड को, सच एज स्टार्च वगैरह, जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा सर्च कॉम्प्लेक्स स्टार्च वगैरह हो गई, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गई, वो अगर फूड के साथ हम ऐड कर देते हैं तो उसका बल्क बढ़ जाता है। फूड कलरिंग, कलर फूड को कलर प्रोवाइड करके उसको अट्रैक्टिव और मोर प्रेजेंटेटिव बनाना। कलरिंग रिटेंशन एजेंट पढ़ लिया, एमल्सिफाई हो गया। नेक्स्ट है फैक्ट अबाउट फूड एडिटिव्स। ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो फूड एडिटिव्स के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। फूड एडिटिव्स, जो फूड जो भी चीज़ें हमने ऐड की है उसको। आर्टिफिशियल फूड कलर इज सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन। अगर हम आर्टिफिशियल फूड कलर अगर ज़्यादा यूज में ले रहे हैं तो उनसे एक साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है, हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रंस के अंदर हाइपर एक्टिविटी ये कॉज करता है। नेक्स्ट है डाई येलो नंबर 5 हैज बीन थॉट टू वर्सन द अस्थमा सिम्टम। डाई नंबर 5 है
डाई जब हम यूज में लेते हैं फूड एडिटिव्स में, कलरिंग एजेंट यूज में लेते हैं, वो एक तरह का ट्रिगर एजेंट बनता है उन पेशेंटों में जो अस्थमा के पेशेंट है। उनमें अस्थमा की जो सिम्टम्स है उनको वो वर्स कर देता है या बढ़ा देता है। ऐसे ही डायनामस सेकंड है, वो स्टडी से पाया गया है कि इसका ज़्यादा यूज में लिया जाता है तो इट में कॉज कैंसर, ये कैंसर कॉज करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट मान लो या कॉम्प्लिकेशंस मान लो अगर फूड एडिटिव्स लंबे समय तक हम अगर यूज में ले रहे हैं, जैसे केक के ऊपर बना हुआ डाई जो हम यूज में लेते हैं, कलरिंग यूज में लेते हैं, वो लंबे समय तक अगर अभी करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उससे अच्छा बेसिकली केक के ऊपर जो हम डाई यूज में लेते हैं, कलरिंग यूज में लेते हैं, उससे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अल्सर वगैरह क्रिएशन हो जाता है। तो वो वहाँ पे जो जितना भी अल्कलाइन नेचर है, बाइल वगैरह सिक्रेशन है, उसको वो कम करने का काम करता है। तो ये एक तरह के उनके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। नेक्स्ट है फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है एडल्ट, एडल्ट मतलब कुछ ऐसा जो नुकसानदायक हो, ठीक है। तो फूड के अंदर फूड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी को कम कर देना, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ मनी या फिर कोई फाइनेंशियल पर्पस के कारण उसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर उसकी क्वालिटी कम कर देना कहलाता है फूड एडल्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Food adulteration is the process in which the quality of food is lowered either by addition of inferior quality material or by extraction of valuable ingredient. कुछ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट को निकाल के या फिर ऐसे जो नॉन न्यूट्रिशियस जो कंटेंट है उनको डाल करके फूड के अंदर उनकी क्वांटिटी तो बढ़ा दी जाती है लेकिन उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इसका सबसे बेस्ट और डोमेस्टिक जो एग्जांपल है, जैसे दूध में पानी मिलाना। पानी, वाटर इज ए नॉन न्यूट्रिशनल कंटेंट। अगर हम न्यूट्रिशियस कंटेंट जैसे मिल्क के अंदर हम उसको मिला देते हैं तो मिल्क की क्वालिटी कम हो जाती है बल्कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से अर्निंग, जो मनी अर्निंग है उसका बहुत अच्छा जो फूड एडल्ट्रेशन है उसमें बहुत यूज में लिया जाता है। जो क्वालिटी कंटेंट है उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके उसकी क्वालिटी कम कर दी जाती है, नॉन न्यूट्रिशियस जितने भी सब्सटेंसेस है वो ऐड करके, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एग्जांपल्स मैं आपको दूं, जैसे मिल्क विच कंटेन एडेड वाटर। वाटर के अंदर क्या ऐड कर देना, मिल्क ऐड कर देना, मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर देना जिससे मिल्क की क्वालिटी कम हो जाती है लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है घी विच कंटेन एनी एडेड मैटर नॉट एक्सक्लूसिवली डेराइव्ड फ्रॉम मिल्क फैट। वनस्पति घी या फिर डालडा घी के बारे में आपने सुना होगा। एक तरह से जो सेल्फ प्रिपेयर्ड या फिर इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड घी होता है, बटर होता है, उसके अंदर उसको जो ऑयल होता है उसका ऑक्सीडेशन कर करके उसको प्रिपेयर करा जाता है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एडिबल ऑयल्स एज एन एडिबल ऑयल्स। 2 एडिबल्स ऑयल्स ये मिला करके एक अलग से तैयार करना, 2 कम गुणवत्ता वाले ऑयल्स को मिला करके अगर एक प्रिपरेशन तैयार की जाती है उसको हाई रेट में बेचा जाता है। ये उसका एग्जांपल है। एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच कंटेन्स एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। प्रेस्क्राइब्ड स्वीटनर्स, एडेड स्वीटनर्स ऐड करना, उसके बल्क बनाने की कोशिश, बल्क बनाना, उसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना। इसके अलावा दही और कर्ड नॉट मेड आउट ऑफ मिल्क, बिना मिल्क के दही और कर्ड को बनाना, जैसे क्रीम हो गई, आजकल बहुत सारे होते पाउडर्स वगैरह हो गए, मिल्क पाउडर्स वगैरह हो गए, उनसे दही या फिर मिल्क का प्रोडक्शन करना। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन मिल्क। मिल्क या उससे बनने वाली जितनी भी मिल्क की चीज़ें होती हैं उनको क्या करना, रेदर देन मिल्क, मतलब मिल्क पाउडर से बनाना। जितने भी आप सुनते हो कि नकली घी, नकली घी से बनी हुई है, नकली दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, ये जितनी क्या है ये एक तरीके से एडल्ट्रेशन का काम होती है, ये एडल्ट्रेशन की वजह से होती है। एडल्ट्रेट फूड इज इम्पेयर अनसेफ फूड। ये बहुत अनसेफ फूड होता है, हमारी हेल्थ के लिए नॉन बेनिफिशियल होता है, हार्म पहुंचाता है, अनहेल्दी बनाने का काम करता है। एडल्ट्रेशन यूजुअली रेफर टू मिक्सिंग other matter of an inferior and sometimes harmful quality with food or drink intended to be sold. As a result, food or drink become unfit for human consumption.
एडल्ट्रेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर नॉन न्यूट्रिशन और कई बार हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, जिस वजह से उसको इंटेक करने की वजह से फूड का जो पॉइजनिंग या फूड पॉइजनिंग कॉज होती है, या फिर जो बॉडी के लिए वो अनहेल्दी होता है, और तरह तरह की उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ह्यूमन हेल्थ के अंदर। रीजंस फॉर फूड एडल्ट्रेशन, कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जो फूड एडल्ट्रेशन किया जाता है? सेलर्स वांट प्रॉफिट, अगर सेलर्स को प्रॉफिट चाहिए होता है सेलर्स, तो उसको कम क्वालिटी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल आउट करना है, तो उसको अगर प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है? फूड एडल्ट्रेशन करता है। इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है। टू प्रिजर्व फूड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेम चीज हो गई। टू अर्न मनी इन लेस टाइम, कम समय के अंदर ज्यादा पैसा कमाने के लिए। टू मेक फूड लुक मोर फ्रेश एंड नेचुरल, ज्यादा नेचुरल और फ्रेश दिखाने के लिए भी फूड एडल्ट्रेशन का यूज लिया जाता है। एक एक्ट बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो सभी जितने भी फूड या फूड फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जितने भी फूड के जितने भी शॉप्स वगैरह हैं, उनके ऊपर लागू होता है। इसके अलावा जैसे और एग्जांपल दूं मैं आपको, ब्रिक पाउडर मिलाना, जैसे जितने भी चिलीज वगैरह होती है, मिर्ची पाउडर होता है, उनमें ब्रिक पाउडर मिलाना, दालों के अंदर केसरी दाल वगैरह मिलाना, जो सस्ते लेवल की दाल होती है वो मिलाना। इसके अलावा दूध में पानी मिलाना, और भी बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर एडल्ट्रेशन होता है ना। तो एक एक्ट बनाया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उस एक्ट्स के, जिसके ऊपर वो काम करता है? टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम पॉइजनस एंड हार्मफुल टूल्स। ये कमेटी बनाई गई है 1954 के अंदर। इसके अंदर एक एक्ट बनाया गया, उसके अंडर एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी या फिर एक पूरा ग्रुप होता है, वो ये देखने का काम करता है कि टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम पॉइजनस एंड हार्मफुल टूल्स, जितने भी पब्लिक पॉइजन और हार्मफुल जो फूड्स हैं या टूल्स जितने भी ऐड किए जा रहे हैं वो उन पे नजर रखती है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय एलिमिनेटिंग जितने भी प्रैक्टिस फंक्शनल्स है, जितने भी उनकी एजुकेशनल, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके एजुकेशनल एनहांस करके कौन सा फूड कितना न्यूट्रिशियंस है, कैसे हम उसको पता लगा सकते हैं। टू एनालाइज द सैंपल ऑफ फूड सेंट बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, और ऑफिसर को, वो ऑथराइज्ड ऑफिसर को सैंपल कलेक्ट करते हैं जगह जगह से, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उनका सैंपल की जाँच करते हैं। पेनल्टीज इसमें देखें तो गिल्ट will be punished with imprisonment for a term 6 months to 3 years and with fine up to 1000 rupees। 3 साल की कैद के साथ में up to 1000 rupees का उसको हर्जाना देना होता है। फूड एडल्ट्रेशन अपनी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जगह जगह फूड के अंदर जो एडल्ट्रेशन होता है, जैसे चावल के अंदर लो लेवल का चावल मिलाना, कंकर मिलाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी कम कर देती हैं और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए हमारी हेल्थ के साथ क्या होता है, जो जितने भी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो हमें यही सलाह देते हैं कि हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग टू फूड एंड क्वालिटी उसको बढ़ाने के लिए जितने भी फूड वगैरह हैं उनके प्रिजर्वेशन, जैसे कोई भी मिर्ची वगैरह जिनमें हो गई ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है, तो उसको पहचानने के लिए एक वाटर के अंदर हम मिर्ची पाउडर करते हैं। अगर उसमें ब्रिक पाउडर या ईंट का चूरा अगर मिलाया हुआ होता है तो वो नीचे सतह पे बैठ जाता है, इससे हमें पता लगता है। ऐसी बहुत सारी हमें टेक्निक्स भी बताई गई हैं फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए। तो ये आपका फूड एडल्ट्रेशन था, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट में थैंक यू। और यहाँ आपकी न्यूट्रिशन है वो पूरी होती है, केवल 1-2 टॉपिक्स हैं वो हम रिसेंटली बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी का सेशन।